हर जगह पर एक ट्रेंड चलता है जनाब। अगर आप रील्स यूज करते हैं तब आप भी वहां पर देखते होंगे हैशटैग ट्रेंडिंग कोई रील चल रही है। पर जम्मू कश्मीर में अगर कुछ ट्रेंड पे चल रहा है दैट इज हैशटैग लाठीचार्ज। आज किसी को भी देख लो, कोई भी प्रोटेस्ट का नाम ले लो, उसके बाद उस पर लाठीचार्ज नहीं हुई तो ऐसा लगता है कि उनका प्रोटेस्ट ही कहीं बेकार सा गया या शायद एडमिनिस्ट्रेशन को उनके कान तक पहुंचा ही नहीं। इस बात को सीधे तौर पर मान सकते हैं। नाम आप खुद गिनने की कोशिश कर लीजिए, बीएसएफ सीआईएसएफ हो या फिर डेली वेजर्स हो या फिर अगर आप बॉर्डर बटालियन की बात कर लें या उस दिन रात को जो लोग अपनी बात रखने के लिए सामने आए थे सर्कुलर रोड के लोग, उनकी बात कर लीजिए। यानी कि जो भी सामने आएगा वो लाठी चार्ज को बर्दाश्त किए बिना वहाँ से जाने वाला तो है नहीं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हैशटैग अगर कोई ट्रेंडिंग पे है दैट इज लाठी चार्ज। अगर आप लोगों पे हुआ है और अगर आपने भी उसका स्वाद चखा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप लोगों के साथ कितनी बार ऐसा हुआ है वो भी लिख सकते हैं। पर आज सतबीर सिंह जी मेरे साथ में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं आज ये कहते हैं कि ये जो लाठी चार्ज हो रहा है और ये जो ट्रेंड में चल रहा है ये होना तो एक्चुअली नहीं चाहिए। पर आखिरकार क्या बात करते हैं, बाप को जरा सुनाने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, मुद्दा तो ट्रेंडिंग ही होता है तभी चलता है, नहीं तो कहाँ चलेगा। तो आजकल हर एक जगह पर ट्रेंडिंग चल रहा है, वो भी है लाठीचार्ज। क्या लगता है कुछ ज्यादा ही प्रचलन नहीं हो रहा है इस समय लाठीचार्ज का? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। कल से जब मैंने ये खबर देखी है लाठीचार्ज वाली, सच में बहुत तरस आया। बहुत ज़्यादा तरस इसलिए आया कि वो 25-30 साल से इंसाफ के लिए रो रहे हैं, आप इंसाफ की जगह उनको लाठी दे रहे हो। और लाठी चली बेचारा, एक आपने देखा होगा क्या कह रहा है, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चों की रोटी पूरी नहीं हो रही। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इनका जो दिल है वो भी पसीजता नहीं है। आपको तरस आ जाएगा। आप सरकार में हो, ये बात भूल जाइए कि सरकारों के पास पैसा नहीं होता। सरकारों के पास बहुत पैसा होता है। सरकारें चाहे तो इनको एडजस्ट कर सकती हैं, लेकिन सरकारें चलती हैं वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से। सरकारों के लिए वोट बैंक है, सरकार इनको मारेगी। और जम्मू का डोगरा कहते हैं ना, खंड मीठा मीठे लोग डोगरे। ये बेचारे इतने मीठे लोग हैं, इतनी मार पड़ी है ना। कल को ये लॉलीपॉप देंगे इनको, डेली वेजर, मिनिमम डेली वेजर एक्ट, जो भी डेली वेजेस एक्ट लगा देंगे वोट लेने के लिए, और ये बेचारे दे देंगे। उस वक्त ये दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये देखेंगे 18,000 कर दिया, यही हमें पक्का करेगा। लेकिन होगा ये, वो 18,000 फॉर द टाइम बीइंग होगा। जैसे बीजेपी ने वोट लेने होते हैं, बीजेपी को कहते हैं कि ये बिजनेसमैनों की पार्टी है, वो तो इसने शो भी कर दिया। इनको कोई चीज़ लेनी होगी तो ये आपको लॉलीपॉप देंगे, थोड़ा सा अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। अगर 10 रुपये आपकी तरफ भेजेंगे तो 90 आपसे लेके जाएंगे। ये आप सरकार में आज की डेट में देख रहे हो। वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको मार दो। और सब तब बीजेपी को बड़ी तकलीफ होती थी जब अपोजिशन में होती थी, लाठी चार्ज हो गया। आज बीजेपी के नेता नहीं बोल रहे कि लाठी चार्ज हुआ, आज उनको तकलीफ नहीं हो रही, आज उनको दर्द नहीं हो रहा। या मेरे ख्याल से जितनी लाठियाँ इन्होंने खुद खाई हुई हैं ना अपोजिशन में रह के, आज ये जनता को पिटवा के उससे मज़ा ले रहे हैं। और शर्म तो अपोजिशन के सभी दलों को होनी चाहिए, कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, जितने भी अपोजिशन वाले हैं उनको शर्म आनी चाहिए। ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट पे ट्वीट ठोकते हैं कि ऐसे बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। तुम कहाँ मरे हो मुझे ये बताओ? तुम्हारे पास इतना जन समर्थन है, तुम्हारे साथ भी लोग हैं, तो क्यों नहीं उनके समर्थन में आते हैं? लोगों को लेके क्यों नहीं एक होकर उनके समर्थन में आते? नहीं आते हैं क्योंकि इनकी एक कमरे में बैठ के फिक्सिंग हो चुकी है कश्मीर वालों के साथ। दिल्ली में कमरे में बैठ के पूरी फिक्सिंग हो चुकी है, सिर्फ यहाँ पे जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और मैं इनको कहना चाहता हूँ जनता को कि जो नेता आपके हक में खड़ा हो, जो नेता जी जान लगा के आपके हक में बोल रहा है, उसके साथ जाइए। डजेंट मैटर वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, लेकिन जो आपके साथ चल रहा है, जो आपके लिए दर्द से बोल रहा है। ये सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि गलत हो रहा है, महबूबा जी बाहर निकलती हैं सिक्योरिटी के साथ, नहीं नहीं बहुत गलत हो रहा है, फारूक अब्दुल्ला जी गलत हो रहा है। तो कहाँ पे हो? रोड पे आइए ना। अपोजिशन का क्या काम है? बीजेपी से कुछ नहीं सीखा क्या? बीजेपी से सीख लेते कुछ। इनको शर्म ही नहीं है। अपोजिशन कहाँ पे मरी हुई है? अपोजिशन एक आप ये मानते हैं कि अगर उन्होंने और कोई रोल अदा किया नहीं किया, पर अगर बीजेपी ने कोई रोल अच्छा अदा किया है दैट इज ऑपोजिशन का? नहीं, वो तो मैं मानता हूँ। देखिए, दुश्मन हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। सतवीर सिंह का जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है, मैं जिसकी तारीफ करनी हूँ मुंह पे कर देता हूँ। अपोजिशन में बीजेपी इज द बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन रूलिंग में जो थी वो है नहीं, और जो रूलिंग में
अब आने के लिए सोच रही है, तो उनके पास वो सोच समझ भी नहीं, मेरे ख्याल से बीजेपी ने उनके ब्रेन सेल भी ख़त्म कर दिए हैं। उनको समझ ही नहीं आती कहाँ पे किस बंदे को अपॉइंट करना है कि हम सरकार में आ सकें। उनको समझ नहीं है, उनके घर में खुद खलबली है, पता ही नहीं है किसकी पार्टी। वहाँ पे तो दो दो दड़ों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो लोगों को क्या जोड़ोगे जब आपको खुद का नहीं पता है? हमें क्या जोड़ोगे या क्या जुड़ना है आपके साथ? आपके घर का नहीं पता है। वो कहता है ये मेरा घर, वो पिक्चर थी सरस्वती ये तेरा घर ये मेरा घर, उनको ये नहीं पता ये घर किसका है। आज तक मंथन पे मंथन हो रहे हैं, मंथन पे मंथन हो रहे हैं, और पूरी जम्मू की जनता पिट रही है, खा रही है मार। हम तो बोल रहे हैं, और मैं डेली वेजेस के साथ हूँ, मेरे पास BSF CISF वाले आए, बच्चे मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं, बॉर्डर बटालियन वाले मेरे पास आए थे। मैंने उनको कहा कि इन पॉलिटिकल पार्टी को आप फिलहाल छोड़ दीजिए, आप सब एक हो जाइए। यूनाइटेड हुई स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये तो एक कहावत है। अगर एक होके चलेंगे तो हम इनको मजबूती से इनका मुकाबला कर सकते हैं, मजबूती से इनकी अपोजिशन कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन पार्टियों में अभी यही नहीं पता है पार्टी किसकी है। जब BSF CSF वालों ने प्रोटेस्ट किया है, बॉर्डर बटालियन वालों ने प्रोटेस्ट किया है, बॉर्डर बटालियन वाली लड़की ने तो इतना तक कह दिया कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, यहाँ पर तो हमारे साथ में बहुत गलत व्यवहार जो है वो किया जा रहा है, कपड़े जो हैं वो फट रही हैं, इस तरह की बातें हो रही। क्या ये दो बातें अलग अलग नहीं है कि एक तरफ हम जैसे एक पटरी की तरह हैं, एक पटरी का जो शोर है वो यहाँ से चल रहा है, एक यहाँ से चल रहा है, पर मिलेगा कहीं भी नहीं जाकर। मैंने बच्चों से यही कहा था कि बच्चों मेरी बात सुनो, कि आप एक हो जाओ, डेली वेजर्स उनका भी साथ दो, उनके साथ भी एक हो जाओ। आप सब एक हो जाओगे तो ही तो काम चलेगा ना। आप भी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह कह रहे हो कि नहीं मेरा फायदा वो नहीं ले ले, उसका फायदा मैं नहीं। और इन्होंने देना किसी को कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ ना, बीजेपी ने देना कुछ नहीं है, लॉलीपॉप देना है भाई। इन्होंने तो बॉर्डर बटालियन को रविंद्र रैना जी ने तो वादा किया है, कोई बात लॉलीपॉप था, वो लॉलीपॉप था। मुझे भी कह रहे थे हम वहाँ पे धरना देंगे। मैं जनाब वो आपको लॉलीपॉप आके बताते हैं ना, कोई बात बोल के वो लॉलीपॉप देंगे। मैं आपके लिए पूरा डब्बा खरीद के लाऊंगा लॉलीपॉप को, एक एक हाथ में पकड़ाऊंगा अगर आपको लॉलीपॉप ही लेना है। अगर आपको लॉलीपॉप नहीं लेना है, अगर आपको लड़ना है अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए, आने वाले युवाओं के लिए, जिन युवाओं को भविष्य खराब कर सकते हैं, तो आपको एक होकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन उनका कहना यह है कि हो सकता है मेरे पीछे BSF CISF वाला फ़ायदा ले ले, तो उनको लगता है ये फ़ायदा नहीं ले ले। कहने का मतलब पहले तो फ़ायदा भूल जाइए, जब आप अपोजिशन में फ़ायदा भूल जाइए, उस वक्त यही याद रखिए कि हमको अपोजिशन का रोल निभाना है, हमें जंग करनी है और हमें इनके खिलाफ माहौल बनाना है। क्योंकि मैं बीजेपी के भी खिलाफ नहीं, झंडा डंडा गलत नहीं होता, क्योंकि उसमें जितने भी लीडर हैं, नए की मैं बात नहीं करता, जो इन्होंने हायर किए हैं उनकी मैं बात नहीं करता, जो इनके अपने पक्के लीडर थे वो सारे के सारे क्या निकले, एक नंबर के धोखेबाज। जम्मू को क्या मिला? ठेंगा। कश्मीर को सब कुछ मिला, आज भी मिल रहा है, इसलिए कश्मीरी नेता सियासत कर लेते हैं। आपने कहा झंडा और डंडा गलत नहीं होता, पर हम बात ही तो डंडे की कर रहे हैं, डंडा ही तो पड़ रहा है। डंडा गलत क्यों नहीं है? डंडा तो गलत ही है ना। वो डंडा किसके हाथ में है? बंदे के हाथ में है ना। डंडा तो बंदा चलाएगा ना, डंडा खुद उठ के तो ना किसी PHE वालों के ऊपर आके चढ़ गया। डंडा तो चलाया गया ना, चलवाया किसने वो देखना है। इसलिए मैं कहता हूँ नकारा नल्ले नेताओं को देखिए ना, इन्होंने खुद क्या किया, खुद का इनके बहुत आलीशान बाग बंगले सब कुछ है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। और इनकी जो बच्चों की बात आती है, इनसे कुछ दिया नहीं जा रहा, तो सीधे बोल दीजिए ना कि भाई आप हमें इलेक्शंस में वोट दीजिएगा, हमको भारी बहुमत से जितवाइएगा, जितवाएंगे तो हम आपको सब कुछ देंगे। क्योंकि हम तो व्यापारी हैं, व्यापारी का काम है फ़ायदा देखना। हमारा फ़ायदा तब होगा जब हम सत्ता में आएंगे, जब हम सत्ता में आएंगे नहीं तो आपको हम नौकरी दे क्यों? युवाओं की आज बीजेपी में संकल्प रैली हुई है, आप भी युवा हैं, यस। इनके साथ में आके खड़े क्यों नहीं हो जाते? इनके साथ क्यों नहीं चलते? जिस दिन मारपीट चलती है, चलिए कोई बात नहीं, और कोई नहीं साथ देता है, ऑपोजिशन बेकार हो गया है, ट्वीट पे ट्वीट करता है, हम आते हैं साथ में। देखिए, तो मैंने तो उनको कहा है कि आप सब एक हो जाइए, हम साथ में आते हैं। बाकी इनकी युवा संकल्प रैली हो, जो कुछ मर्जी हो, ये जीरो है, ये जीरो है। ये जबरदस्ती हीरो कह रहे हैं, जबरदस्ती हमें हीरो बनाओ, है ये जीरो। और इनके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है ना, वो सब कुछ है। इनके पास सरकार है, इनके पास सत्ता है, और उसका दुरुपयोग करना भी अगर किसी से सीखना है ना, तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, कांग्रेस भी कुछ नहीं है। जितना सत्ता का दुरुपयोग करना किसी ने सीखना है, वन ऑफ द बेस्ट पार्टी इन ओवर इंडिया जो सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है, वो भी बीजेपी है। अपोजिशन पार्टी तो नंबर 1 है, और सत्ता का दुरुपयोग करने में भी नंबर 1 पार्टी बीजेपी है। इसलिए किसी की सुनवाई नहीं है। आज सभी रो रहे हैं, मैं BSF CISF PHE PDD NHM डेंटल सर्जन्स, मतलब है ही हर एक बंदा बेकार। कितने नाम गिनो, उंगलियां में खत्म हो जाएंगी। किसका? इंजीनियर्स का नाम भूल गए। इंजीनियर छोड़िए, प्रोफेसर छोड़िए, लेक्चरर छोड़िए, सैक वाले देखिए, यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हुए बच्चे,
सारे के सारे रोडों पे है, लेकिन एक होने की जरूरत वो भी नहीं करते। कहीं ना दिल में वो भी प्यार ना, एक दिया जलाए हुए हैं प्यार का बीजेपी के लिए, अंदर से दिया जला हुआ है भाई। जब तक वो दिया बुझेगा नहीं ना तो आपका भी कुछ नहीं बन सकता। लेकिन एक होकर लड़ेंगे ना, हमारा कुछ बने या ना बने, आने वाली नस्लों को, आने वाले और इस अपोजिशन, निकम्मा अपोजिशन को जवाब मिल जाएगा कि तुम ना भी हो तो भी हम लड़ सकते हैं। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, BSF CA सब एक हो जाइए। मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, मेरा फेसबुक पेज से, फेसबुक प्रोफाइल से, सब जगह से मिल जाएगा। एक हो जाइए, हमको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। हमें किसी नेता से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। और बीजेपी के पास आप खुद बता दीजिए, आप तो, मैं छोड़िए, मैं अपोजिशन का बंदा हूँ, लोग कहेंगे ये गलत बोलता है। आप ही एक नेता बता दीजिए जो बीजेपी में बहुत ही सही काम किया हो, जम्मू के लिए ऐसे काम किए हो, बता दीजिए, नाम बताइए। 25 में से एक का नाम भी नहीं गिना जा सकता। और ये बताता हूँ, ये सारा प्यार ये भी कश्मीर को देते हैं। अगर जम्मू से प्यार करने वाले होते, डोगरों से प्यार करने वाले होते तो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दे दी होती। इन्होंने वो भी लॉलीपॉप रखा हुआ है इलेक्शंस के लिए, लेकिन जम्मू की जनता नहीं समझ रही। मैं बड़े बड़े जो तो दिया है, कमेटी बना रहे हैं, कमेटी जैसे ही का उनका ऑर्डर आ जाएगा आपको मिल जाएगी छुट्टी। जनाब मेरी बात सुनिए, कमेटी क्या बनानी है? LG इज द सुप्रीम पावर। कमेटी बनानी क्यों है भाई? जिसकी स्टेट है उसके नाम की छुट्टी देनी है, किसको तकलीफ है? मैं कश्मीर गया था, वहाँ के मुस्लिम भी मानते हैं कि महाराजा साहब की वो भी इज्जत करते हैं, तो आपको दर्द क्या है? जैसे हिजाब कंट्रोवर्सी हुई ना, कंट्रोवर्सी बनानी है। अगर छुट्टी दे दी, मुस्लिम खुश हैं, मुस्लिमों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिमों को तकलीफ है महाराजा की छुट्टी मिलेगी तो। ये दिखाना चाहते हैं मुस्लिमों को तकलीफ है। हिंदू मुस्लिम वाला मसला है, हमने आज तक कभी इस पर बातचीत नहीं की है, पर एक जगह पर बहुत ज़्यादा हो रही है और वो है सबसे ज़्यादा रूपनगर वाला इलाका। इस समय रूपनगर के लोग कहीं ना कहीं उनके पक्ष में थोड़ी सी बात आई है पर पूरी नहीं। JDA ने अब कह दिया है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम तो नहीं जाएंगे, बट तब तक रुके भी रहेंगे वहीं पे। क्या लगता है कि अब आने वाले समय में कुछ चेंजेस मिल जाएंगी, उन लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा या क्या होगा? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत लोग प्यार करने लग गए हैं। ये कहते हैं कि भैया आप तो साथ में चल ही रहे हैं, और कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। वो आप समझ गए होंगे कौन सा प्यार। देखिए, प्यार देने वाले देते रहे प्यार, हमें तो प्यार की, हम तो भूखे ही प्यार के हैं। क्योंकि अगर हम प्यार के भूखे नहीं होते, पैसों के भूखे होते ना, तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना CBI ED ये सब डाल के हमको भी बीजेपी ज्वाइन करवा दिए होते हैं, ये बीजेपी वाले। तो हम प्यार के भूखे हैं, प्यार देते रहिए। बाकी रही बात, मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ, उनके IT सेल से कहना चाहता हूँ, जब आपको मुस्लिमों से इतनी नफरत है तो फिर ये प्रोपोगंडा, ये ड्रामा क्यों फिर मुस्लिम नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाते हो? क्यों बताते हो हम इनके सगे हैं? क्यों बताते हो? अगर आपको तकलीफ है तो सीधे बायकॉट कीजिए ना इनको। क्यों बायकॉट नहीं करते? लॉलीपॉप आप मुस्लिम नेताओं को भी देते रहते हो। अगर आप वाकई में इनको चाहते हो तो कहिए कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। 127 आर्टिस्ट थे, हमने हमेशा उनकी बात की, लेकिन किसी ने शाहीन बाग बनाया। हालांकि वहाँ पे मेला लगेगा अभी आप शंभू जी का, 1 मार्च को शिवरात्रि होगी, तो वहाँ पे मेला लगता है। हमारे पूरे गांव पलोड़ा के लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे मेला लगाते हैं। अभी तो थे वहाँ पे। तो वो शाहीन बाग है नहीं, वो आप शंभू जी का बाग है। शाहीन बाग उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी आप शंभू मंदिर का, जिन्हें नॉलेज नहीं है, जिनको उस बारे में पता नहीं है। शाहीन बाग उनके लिए जो वहाँ पे आए नहीं, गाने गाते हैं सिर्फ चैनलों में फेम लेने के लिए कि शाहीन बाग है, क्योंकि फेम लेना होता है। और उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ, ये जो आपका शाहीन बाग है, ये शाहीन बाग है कहाँ पे? इस शाहीन बाग के जिस चक्कर में आप पड़े हुए हो, तो ये शाहीन बाग कहाँ पे है? रियलिटी किसी को नहीं पता है, उस गांव की, उसका किसी को नहीं पता है। शाहीन बाग। अब मेरी बात सुनिए, चलो ठीक है, उन्होंने शाहीन बाग बनाया, आप 127 आर्टिस्ट को आर्ट हो गए, प्लाट हो गए, पत्थर चला नहीं चला? ये फर्स्ट टाइम हुआ होगा। जहाँ पे गुज्जर होते हैं वहाँ पे पत्थर होता है, ये आपको पता है। हम वहाँ पे बैठे थे, वहाँ पे एक पत्थर क्या किसी ने उफ तक नहीं किया। 127 प्लाट कट गए हैं, सब लाटीज को मिल गए हैं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो शाहीन बाग कर रहे थे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आप शंभू जी के बाग को आपने बदनाम करने की कोशिश की है, वो तो हो नहीं सकता। 1 मार्च को शिवरात्रि में आपको पता चल जाएगा कि शाहीन बाग में लाखों की तादाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सब आप शंभू जी के दर्शन को आएंगे लाखों की तादाद में, जिस आप शंभू जी के बाग को आपने शाहीन बाग बनाया है। और उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अब जब वो घर बनेंगे, वो उसके बाद नेम प्लेट क्या लगाएंगे, एड्रेस क्या लिखेंगे, शाहीन बाग या रूपनगर? मेरी एक लाठी से बात हुई, उसने कहा हम लिखेंगे रूपनगर सेक्टर नंबर 6। ये उनके मुंह पे तमाचा जिन्होंने शाहीन बाग बनाया।
ये तो उनको जवाब हो गया। फिर भी जो मुझे गालियां देते हैं, मुझे क्यों गालियां देते हो? गालियां देनी है तो बीजेपी को दो, गालियां देनी है तो उनके जो लीडरान हैं उनको दो। क्योंकि अगर आपको मुस्लिमों से इतनी नफरत है तो भाई एक फरमान जारी कीजिए। आप फरमान जारी कर रहे हो कि टैंकें चढ़ा दीजिए उनके ऊपर, टैंक के ऊपर टैंक चढ़ा दीजिए, मार दीजिए इनको। जिंदा ही क्यों रखना है? पावर है तुम्हारे पास यार, इतनी तकलीफ इतना दर्द है अगर मुस्लिमों से तो मार दो। सतवीर सिंह कौन होता रोकने वाला? आपने उमर अब्दुल्ला सबको अंदर ठोका है, ठोक दीजिए उनको। मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी लेकिन ये रियलिटी है। अगर आप मुस्लिमों को चाहते हो तो फिर ये गंदी जुबान का इस्तेमाल मत करें, गंदी बातें मत करें, गंदा गंदा मत लिखें मुस्लिमों के बारे में। अगर मुस्लिम कोई देशद्रोही है, अगर वो प्रूफ्ड है, तो मैंने उस जलसे में बोला था कि अगर कोई मुस्लिम गलत होगा, ये बीजेपी वाले तो सियासत करेंगे, सबसे पहले उसको गले से मैं पकड़ूंगा जो देशद्रोही होगा। अगर कोई वहां पाकिस्तानी बैठा है उसको उठा के सबसे पहले मैं बाहर फेंकूंगा अगर वो कोई पाकिस्तान की बात करता है। जब वहां पे कुछ हुआ ही नहीं तो उसको क्यों क्रिएट किया जा रहा है? कहने का मतलब है जम्मू के अंदर माहौल खराब करने की स्थिति है, क्योंकि बीजेपी जीतने की स्थिति में नहीं है, माहौल खराब करेगी। हिंदू मुस्लिम होगा तो सीधी सी बात है, जम्मू के जो अर्बन एरिया है, हिंदू पॉपुलेशन है, उस वोट को जी अपने पक्ष में लेना चाहेगी। लेकिन अब हिंदुओं को समझदार बनना होगा कि ऐसे नेता कट्टर हिंदू नहीं होते, कट्टर हिंदू हम हैं जो उनके बीच में बैठ के भी इन नकली हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ थैंक जुड़ने यू, के लिए। थैंक तो यू। यहाँ पर अब आपके सामने सारी की सारी जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की, पर आखिरकार वो लाठीचार्ज का जो ट्रेंड है क्या अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होने की कगार पर होगा? क्योंकि अगर आपको याद होगा, लगातार मीडिया ने एक आवाज उठाई जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट पीली लाइन को लेकर, जिसको हमने ये कहा कि फायदेमंद साबित हो सकती है कई जगहों पर, कई जगहों पर नहीं। तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं रुकी। उसके बाद जो ड्राइव थी लगातार शुरू हुई, जब पूरी मीडिया ने आवाज उठाई, चैम्बर ने आवाज उठाई, वो कहीं ना कहीं रुकी। पर अब मीडिया भी लगातार और आम जनता भी लगातार ये आवाज उठा रही है कि क्या लाठीचार्ज का ट्रेंड अब आहिस्ता आहिस्ता रुकेगा? क्योंकि अगर बात की जाए प्रोटेस्ट की, तो प्रोटेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार है आम जनता का, अपनी आवाज को रखना आम जनता का अधिकार है। अगर उसको किसी तरह की परेशानी है तो वो अपने नेताओं के पास जाकर नहीं बोलेंगे तो क्या किसके पास जाकर बोलेंगे? यही एक लगातार सवालिया निशान जो है वो लगातार बनता हुआ भी नजर आ रहा है। और अब आपके सामने भी है एक दूसरा सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं अगर ये कहा जा रहा है कि अगर रूपनगर में आपको लगता है कि कोई ऐसा शख्स है जो गलत है, तो वहां पर सतबीर सिंह जी ने खुद ही कह दिया कि भैया आइए और टैंकर लेकर एक फरमान निकालिए और टैंकर लेकर सभी को मार दीजिए। वहां के लोगों की भी, अगर आपने याद होगा, जम्मू परिवर्तन पे ही हमने खबर चलाई थी जिसमें लोगों ने कहा था कि हमारे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ऐसी हर एक चीज़ है जो ये प्रूफ करती है कि हम हिंदुस्तानी हैं। कृपया करके हमें पाकिस्तान भेजने की बात ना करें, हम हिंदुस्तान में ही जन्मे ही हिंदुस्तान में ही मरेंगे। ये लगातार हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें क्यों हो रही हैं, ये शायद वही लोग जाने जिस तरह की बातें करते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और वही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।